आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 3 के जो पर्यावरण अध्ययन है उसी के सारे निचोड़ को जानने वाले हैं। बुक में जो भी सारी चीज़ें दी गई है सारे चीज़ों को जो है एक वीडियो में हम लोग जो है अच्छे से निचोड़ को जानने वाले हैं। जो हमारा बुक है वो है एनसीईआरटी का क्लास 3 का ईवीएस का, ठीक है। जो आपके सामने इस तरह का जो उसका जो पेज उसका कवर का जो फोटो है वो आपके सामने इस तरह से है। आसपास जो बुक है हिंदी मीडियम में एनसीईआरटी का उसी के सारे निचोड़ को हम लोग जानने वाले हैं। तो मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एनसीईआरटी का जो क्लास 3 है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं सीटेट में, कौन कौन से उसके पूरे निचोड़ है, उसके सारी चीज़ों को जो हम लोग एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि एनसीईआरटी का जो बुक है हमारा क्लास 3 का, इसमें सबसे पहले हमारा जो पॉइंट बनता है वो इस प्रकार से है कि मशहूर कलाकार एक कलाकार हैं जिनका नाम है विष्णु चिंचालकर, ठीक है। एक कलाकार है जिनका क्या नाम है विष्णु चिंचालकर, जो कि इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, उन्हें वहीं के रहने वाले हैं। वो क्या किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो वो जो है सूखे पत्ते से बढ़िया बढ़िया चित्र बनाते थे, इसी कलाकारी के लिए वो प्रसिद्ध है। और उन्हीं का दिया हुआ है कि सूखे हुए पत्तों से किस प्रकार से चित्र बनाई जाती है, उन्हीं के प्रेरणा के फलस्वरूप आज जो है बहुत सारे चित्रकला इस पर जो है आधारित बन रही है, ठीक है। तो इनका जो शुरुआत किया गया था वो किनके द्वारा किया गया था, तो वो है विष्णु चिंचालकर जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। अगला पॉइंट अगर की बात करें हम तो वो कुछ इस प्रकार से है, चूहा से रिलेटेड, रैट से रिलेटेड, कि चूहा में क्या होता है कि देखने की क्षमता कम होती है। जो चूहा होता है उसमें देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन चूहा का एक बहुत ही खास गुण होता है कि वह सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता जो उसमें पाई जाती है वो बहुत ज़्यादा तीव्र होती है अन्य जानवरों की अपेक्षा में। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है सीटेट में, इससे पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन ईवीएस में कि वह कौन से जानवर है जिसमें सूंघने की देखने की क्षमता कम हो लेकिन सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चूहा, ठीक है। इसलिए इसको आप जो है कंफर्म कर लें, इसको अच्छे से रट लें, याद कर लें, इसका आंसर चूहा होने वाला है। अगले टॉपिक के अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से आएगी कि स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत की गई है, आप सभी लोग अभी देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हैं या फिर बहुत से यहाँ पर जो है स्वच्छ भारत पर जो कार्यक्रम आयोजित की जा रही है अपने देश में, तो इसकी शुरुआत जो है कब की गई थी और कैसे की गई थी, तो गांधी जी का 150वीं वर्षगांठ पर जो है स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत किया गया था। ये क्वेश्चन अभी तक सीटेट में नहीं पूछा है, लेकिन हो सकता है अगली बार आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दे कि स्वच्छ भारत की जो शुरुआत है वह किनके 150वीं वर्षगांठ पर किया गया था, तो वो हो जाएंगे हमारे महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट की तरफ अगर हम लोग देखें तो वो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि उल्लू जो है वो अपने गर्दन को बहुत पीछे तक घुमा सकता है। जैसे कि हम लोग की आपकी बात कर ले तो अगर मान लीजिए हमारा ये आंख है और ये हम लोग हैं, तो ये अपने गर्दन को जो है हम लोग जो है पूरा 180 डिग्री पर नहीं घुमा सकते, जैसे 360 पर जो है वो ठीक पीछे अपने आप को नहीं घुमा पाएंगे। लेकिन उल्लू क्या है कि इसका जो गर्दन है ये अपने आप को जो है पूरा घुमा लेता है, यानी कि 360 डिग्री में ये अपने गर्दन को जो है रोटेट कर लेता है, पूरा का पूरा इस तरह से घुमा लेता है। ये उल्लू की एक खास बात होती है और ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा भी गया है, इसलिए इसको आप फिर से कंफर्म कर लेंगे कि उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो अपने गर्दन को बहुत पीछे तक घुमा सकता है। अगला पॉइंट हम लोग का बन जाता है मैना से रिलेटेड, जिससे क्वेश्चन सीटेट में सिर्फ एक ही बार पूछा गया है अभी तक, मैना से रिलेटेड। मैना के क्या खास गुण है, यह भी एक पक्षी है, इसको आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, आपके आस पड़ोस में ये बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, रोज़ आपको इसको देखते ही होंगे। तो इसी का नाम मैना होता है, जो आपकी स्किन पे ये जो पक्षी है इसी का नाम मैना है। ये क्या करती है, जब गर्दन को एक जगह से दूसरे जगह इसको देखना होता है तो झटके के साथ हिलाएगी, ठीक है। अपना गर्दन क्या करेगी, आगे पीछे झटके के साथ करती है। नॉर्मली जैसे कोई इंसान जो है इस तरह से अपना गर्दन हिलाता है तो नहीं, वो एक बार में ऐसे देखेगी, फिर ऐसे देखेगी, फिर इस तरह से झटका के साथ अपना गर्दन को हिलाती है। ये इस पक्षी का खास बात है। इससे सीटेट में अभी तक सिर्फ एक बार क्वेश्चन आया है, अगली बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाती है, ये टॉपिक आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको भी याद रख लीजिएगा आप सभी लोग। आगे की ओर बात करते हैं, वो है हमारा बाज। जो बाज होती है जो बहुत ऊंचाई तक उड़ती है, इसमें क्या होता है कि ये जो पक्षी है इसका जो पूंछ की जो बनावट होती है, पूंछ की यहाँ पर देख लीजिए, ये 3rd नंबर जो इमेज है आपके सामने, इसकी पूंछ की जो बनावट होती है वो खांचे की तरह होता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप देख रहे होंगे ऐसे, इस तरह से इसकी जो पूंछ की बनावट होगी खांचा की तरह, इस तरह से, ठीक है। तो ये इस पक्षी का गुण है, ये हमारे सीटेट के एनसीईआरटी के ईवीएस बुक में इस पर चर्चा की गई है, तो इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हम लोग केवल क्लास 3 की यहाँ पर बात कर रहे हैं, बाकी के जो
जो क्लास हमारा 4 और 5 उसकी बुक की चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्लास 3 ईवीएस की चर्चा कर रहे हैं जो हमारा एनसीईआरटी बुक कहता है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ हम लोग देखें जो कि हम लोग का जो है क्या आएगी, वो है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि के बारे में आप सभी लोग जानते होइएगा कि ब्रेल लिपि क्या है, कि नेत्रहीन व्यक्ति को, बालक को इससे शिक्षा दी जाती है। ब्रेल लिपि एक पठन पाठन की एक पद्धति है जिससे क्या है कि जो लोग अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, जो आंख से अंधे हैं, उनको इससे शिक्षा दी जाती है। तो इसमें किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है, इससे प्रश्न पूछेगा, जा चुके हैं आज तक और आगे भी आने की उम्मीद है, इसलिए इसको देख लें थोड़ा सा। कह रहा है कि ब्रेल लिपि की जो खोज है वो लुई ब्रेल किए थे। लुई ब्रेल के बारे में एक रोचक कहानी है कि जब वे बच्चे थे तो अपने पिताजी के कुछ औजार से खेल रहे थे, उसी समय क्या है कि उनके औजार से उनके आंख पर जो है चोट लग जाता है, जिससे उन्होंने अपना आंखों को खो दिया, यानी कि उनके नेत्र की जो रोशनी थी वो सदा के लिए चली गई, जो कि उन्हें पढ़ने लिखने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। उन्हीं ने ठान लिया कि नहीं, हम जो है पढ़ने का एक ऐसा साधन ढूंढ ही लेंगे जिससे नेत्रहीन व्यक्ति भी पढ़ सकते हैं। और उन्होंने अपने मेहनत के आधार पर क्या किया कि एक ऐसी पद्धति ला दी जिससे क्या है कि नेत्रहीन व्यक्ति अब पढ़ सकते हैं, जो पद्धति है ब्रेल लिपि। इसमें क्या होता है कि मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं जिसको क्या करते हैं कि हाथ से छू करके बालक पढ़ते हैं। ठीक है, और यह जो बिंदु होती है यह 6 बिंदु पर आधारित होती है कि इसमें 6 बिंदु रहेंगे, उसी से सारे चीज़ यहाँ पर पढ़ा जाता है। आधुनिक युग की बात करें तो आधुनिक युग में ब्रेल लिपि की जो है कंप्यूटर के द्वारा भी सीखा जा सकता है। आज तक कभी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है ये वाला ऑप्शन दे करके कि कंप्यूटर के द्वारा भी ब्रेल लिपि सीखा जा सकता है या नहीं, तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा। ये जो 4 नंबर का पॉइंट है ये क्वेश्चन आपके लिए ये बन सकता है आने वाले एग्जाम में, चूंकि जो है ये चीज़ें अभी तक नहीं पूछी गई है। बाकी के ये 3 ऑप्शन यहाँ पर पूछे गए हैं एग्जाम में, ये चौथा जो है कंप्यूटर वाला ये ऑप्शन अभी तक नहीं पूछा गया है। तो चीज़ों को अच्छे से समझ लिए कंसेप्ट को, आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं, तो इसलिए आने वाले एग्जाम में भी पूछने की संभावना हो सकती है। चलिए अगला टॉपिक क्या रहेगा, अब आता है देखिए विभिन्न राज्यों की, भारत के अंतर्गत जो आने वाले राज्य होते हैं उनमें से घर की बनावट के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम में, ईवीएस में। आपने अगर एग्जाम दिया होगा या क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको ये चीज़ों की आइडिया होगी। तो यहाँ क्या है, क्लास 3 में एनसीईआरटी में सिर्फ 3 प्रकार के जगह के बारे में जो है हम लोग को घर की बनावट के बारे में पढ़ना है, वो है हमारा राजस्थान, असम और मनाली। तो सबसे पहले हम लोग राजस्थान के घर की बारे में बनावट के बारे में चर्चा कर लें। तो क्या होता है कि राजस्थान, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसको रेगिस्तान बोलते हैं, गर्म रेगिस्तान, यानी कि यहाँ गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और बारिश बहुत कम होगी। जहाँ गर्मियाँ ज़्यादा होगी वहाँ स्वाभाविक सी बात है कि बारिश कम होगी। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं कि यहाँ के लोग जो है घर की बनावट कुछ इस प्रकार से करते हैं कि मिट्टी के घर में रहते हैं, चूँकि गर्मियाँ ज़्यादा रहती है तो मिट्टी के घर में रहते हैं। और क्या करते हैं कि दीवार बहुत मोटी बना लेते हैं, घर की दीवार जो उसको मोटी बना लेते हैं और लीप पोत करके सुंदर बना लेते हैं। और क्या करते हैं कि घर के छत पर, यानी कि ऊपर जो है उसका जिससे कवर करते हैं, ये वाला पोर्शन देखिए यहाँ पर इमेज में, इसको क्या करते हैं कि कटीली झाड़ियाँ से ढक देते हैं इसको। ठीक है, तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा कि राजस्थान के लोग किस प्रकार के घर बनाते हैं, तो मिट्टी के घर बनाएंगे। दूसरी बात क्या है कि घर की दीवार बहुत से मोटा देंगे और उसको लीप पोते देंगे। और लास्ट में क्या करते हैं, उसकी जो छत होती है, जो छप्पर की तरह यहाँ काम कर रहा है ऊपर से ढकने की तरह, तो इसको क्या करते हैं लोग कटीली झाड़ियाँ से बना देते हैं इसको। ठीक है, ये राजस्थान की घर की बनावट होती है। यहाँ के अधिकांश घर आपको इसी तरह के बने मिलेंगे। ठीक है, कंडीशन के हिसाब से है, भौगोलिक कंडीशन के हिसाब से लोग अपना अपना जो है घर का चयन करते हैं, सभी जगह पर भिन्न भिन्न प्रकार के घर बनाते हैं। उसी तरह से राजस्थान की बात कर लिए, आगे की और हम लोग बात करें, अगला जो है हमारा वो है असम। असम में किस प्रकार की घर रहेगी, तो देखा जाता है कि असम में जो है बहुत ज़्यादा बारिश होती है। असम जो है भारत की जो राज्य है इसमें बारिश बहुत तीव्र होती है। तो बारिश ज़्यादा होगी तो यहाँ के लोग क्या करते हैं कि घर जो बनाएंगे वो ज़मीन से 10-12 फुट ऊंचे बनाएंगे, यानी कि नीचे से जो है इस तरह के खंभा लगा देंगे बांस से और 10-12 फुट ऊंचे बना देंगे, ताकि नीचे से जो है बारिश अगर तेज़ भी होती है तो पानी जो है यहाँ से इधर से उधर आसानी से हो जाए। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, ये देखिए इमेज में अब अच्छे से समझ में आएगी कि यहाँ के पहले घर की देख लीजिए कि ये ज़मीन है और ज़मीन से देखिए यहाँ पर 10-12 फुट ऊंचे घर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ज़्यादा बारिश होती है तो यहाँ पर जो है पानी इधर से इधर आसानी से आर पार हो जाएगा इसके लिए। और घर बनाने के लिए ये लोग किस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो घर बनाने के लिए मजबूत बांस के खंभे का इस्तेमाल करते हैं और अंदर की लकड़ी से ही इनका जो पूरा घर बना रहता है वो पूरा का पूरा लकड़ी से ही बना रहता है। और खंभा जो देंगे वो बांस का देंगे केवल। ठीक है, ये असम के घर की बनावट होती है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लेंगे, आपको यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। अगले घर की तरफ चलेंगे तो वो है हमारा मनाली। मनाली जो एक ठंडा रेगिस्तान है, कह सकते हैं इसको ठंडा रेगिस्तान वाले एरिया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ठंड होने का कारण क्या है कि यहाँ क्या है कि बारिश बहुत होती है
और साथ में साथ क्या होता है कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, तो मनाली एक पहाड़ी इलाका है, चूँकि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होगी और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है, चूँकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। तो यहाँ के लोग जो है किस प्रकार के घर बनाएंगे, तो देख लीजिए यहाँ के लोग जो है घर बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, जिसमें किन किन सामग्री का यूज करते हैं। तो यहाँ के लोग जो है घर बनाने के लिए पत्थर और लकड़ी का यूज करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लकड़ी का यहाँ पर घर बना लिया, ऊपर का जो ये जो छत की तरफ ये जो ढलानी दे दिए हैं ये पत्थर का बना हुआ है। ठीक है, तो नीचे से भी इसमें लकड़ी लगा होता है। चूँकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है, बर्फ़ भी पड़ती है, तो यहाँ के लोग क्या है कि मजबूत ऊपर से छत बनाते हैं, ताकि क्या है कि सहन कर ले भौगोलिक कंडीशन को इनके घर। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, पत्थर और लकड़ी का यूज़ करते हैं, या दोनों का यूज़ कर लेंगे या केवल एक ही चीज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जो घर की बनावट थी ये मनाली के घर की बनावट थी। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बात करते हैं। जो टॉपिक बनता है, हम लोगों का पॉइंट बनता है एनसीईआरटी क्लास 3 ईवीएस के बुक से, वो कुछ इस प्रकार से है कि हांगकांग के जो लोग होते हैं, हांगकांग एक जगह का नाम है, वहाँ के लोग क्या है कि सांप को खाना पसंद करते हैं। एक बहुत ही रोचक बात है अपने आप में, हांगकांग के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, सांप। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है सीटेट के एग्जाम में, ये क्वेश्चन आ चुका है अभी तक, आगे भी आने की संभावना बनती है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक टॉपिक है। ठीक है, इसलिए हांगकांग के लोग जो है वो सांप को खाना पसंद करते हैं, और जब कभी भी उनको सांप खाने की इच्छा होगी ना, तो वो लोग क्या करते हैं, होटल में जाएंगे और क्या मांगेंगे, वो जो मांगते हैं वो होता है लिंग हु फेन, एक प्रकार का भोजन होता है जो कि सांप का बना होता है। ठीक है, तो वो होटल में जाकर के लिंग हु फेन कहेंगे मुझे दो, और वो लोग वहाँ पे बड़े चाव से सांप को खाते हैं। ठीक है, तो हांगकांग के लोग के बारे में हम लोग जान लिया कि सांप को खाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमारा कश्मीर के लोग, हमारे जो भारत के उत्तरी इलाका में जो हम लोग का कश्मीर पड़ता है, वो कश्मीर जो है वहाँ के लोग क्या करते हैं कि मछली खाते हैं, और किससे बना हुआ मछली, तो सरसों के तेल में बना हुआ मछली को खाना पसंद करते हैं। भारत के एक और राज्य है जहाँ लोग मछली खाना पसंद करते हैं, जो हम लोग को कंफ्यूज करता है सीटेट के एग्जाम में। कश्मीर में याद रखिएगा हमेशा सरसों के तेल में बना हुआ मछली खाना पसंद करेंगे। और दूसरा राज्य होता है भारत का, वो है गोवा, वहाँ के लोग भी मछली खाना पसंद करेंगे, लेकिन वहाँ के लोग जो मछली खाते हैं वो नारियल तेल में बनी होती है। और दूसरी क्या चीज़ खास बात होती है कि वहाँ के लोग जो मछली खाते हैं वो समुद्री मछली खाना ज़्यादा पसंद करते हैं वहाँ के लोग। तो दोनों में क्या अंतर हुआ, समझ गए ना। कश्मीर के लोग मछली खाना पसंद करते हैं और गोवा के लोग भी मछली खाना पसंद करते हैं, लेकिन कश्मीर के लोग मछली खाना पसंद करेंगे सरसों के तेल में बना हुआ, वही गोवा के लोग जो है नारियल के तेल में बना हुआ, और वो भी समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। इसलिए ये दोनों हमारा राज्य है, और यहाँ के जो भोजन समानता है मछली, लेकिन किस चीज़ के आधार पर वहाँ पे दोनों में अंतर है वो चीज़ें आपको निकल के आ गई है। एक है सरसों तेल, दूसरा है नारियल तेल, एक है साधारण मछली और दूसरा है समुद्र मछली। तो यही दोनों के राज्यों के बीच के भोजन का अंतर को दर्शाता है, तो इसको आप हमेशा याद रखेंगे। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा कुछ इस तरह से आता है कि श्रीनगर में लोग चाय में इलायची और बादाम डालकर पीते हैं। ठीक है, श्रीनगर का लोगों का जो है एक खाने पीने का अलग ही रुतबा होता है। वहाँ के लोग क्या करते हैं कि चाय जो पीते हैं उसमें इलायची डाल देते हैं और बादाम भी डाल देते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के बना चाय को हम लोग बोलते हैं कहवा चाय। क्या बोलते हैं, श्रीनगर में इस प्रकार की जो चाय मिलेगी उसको क्या बोलते हैं श्रीनगर के लोग, इस प्रकार के चाय को श्रीनगर के लोग कहते हैं कि यह जो चाय है वह कहवा चाय है। और कहवा चाय किसको बोलेंगे कि वैसा चाय जिसमें जो है इलायची और बादाम मिला दिया जाता है, तो वो दोनों उस प्रकार के बने चाय को हम लोग क्या बोलेंगे, कहवा चाय। और कहाँ इस प्रकार के चाय मिलते हैं कहवा चाय, तो हमेशा याद रखिएगा श्रीनगर में मिलते हैं। ठीक है, यह बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है आगे के एग्जाम में। ठीक है, आगे की पॉइंट की तरफ हम लोग बात कर लें तो अगला पॉइंट हमारा ये बनता है टेपियोका। ठीक है, टेपियोका एक फल होता है जो केरल में जमीन के नीचे फड़ाता है। ठीक है, केरल में दो प्रकार के फल होते हैं, या तो आसमान में या फिर जमीन में। आसमान में फलने वाला हमारा नारियल होता है और जमीन में फलने वाला टेपियोका होता है। ठीक है, और दोनों को केरल के लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। और एक खास बात और है केरल के लोगों के, केरल राज्य का, कि वहाँ के लोग जो है नारियल को अपने घर के आंगन में उगाते हैं। ठीक है, गौर कीजिएगा, वो नारियल कहाँ उगाते हैं, तो घर के आंगन में ही नारियल के पेड़ को रोप लेंगे टेपियोका के लोग, केरल के लोग। और क्या वहाँ पर दो चीज़ें फटती है, एक है कि नारियल जो कि आसमान में, कहने का मतलब हुआ कि ज़मीन से ऊंचे, और दूसरा है कि ज़मीन के नीचे जो है हमारा टेपियोका, एक प्रकार का फल होता है जो केरल के लोग जो है उसको उबाल कर बड़े चाव से खाते हैं, बड़े पसंदीदा फल होता है उनके लिए ये। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बात करते हैं। तो देखिए अगला पॉइंट हमारा आता है भोजन
बनाने से लेकर के, यानी कि हम लोग जो खाना को पकाते हैं, खाना को जो तैयार करते हैं वो किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो खाना पकाने के 4 मुख्यतः विधि होते हैं, जो हमारा सीटेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और ये आने की संभावना भी है। तो 4 प्रकार के मुख्यतः यहाँ पर विधि होती है खाना पकाने का, जिसमें से पहला है हमारा सेक कर। सेक कर, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग रोटी जो खाते हैं, रोटी हमारा सेक कर बनाया जाता है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर कि रोटी को क्या किया गया है कि सेकते हैं तब जाकर के रोटी बनता है। तो ये हमारा एक खाना बनाने का विधि है, सेक कर। दूसरा होता है हमारा तलकर। तलकर कौन कौन सी चीज़ बनाते हैं, जैसे समोसा तला हुआ मिल जाएगा, पकौड़ा तला हुआ मिल जाएगा, बहुत सारे पकवान जो है जो तेल में तलकर बनाया जाता है, ठीक है, जैसे कि समोसा, पकौड़ा, बहुत सारे चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से भी हम लोग खाना को बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा तलकर। तीसरा की बात कर ले, वो है हमारा भून कर। कुछ ऐसे खाना होते हैं जिसको हम लोग भून कर खाते हैं, जैसे कि बादाम हो गया, चना हो गया, इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, भून करके खाते हैं। तो 3 प्रकार के हम लोग को अभी तक मिल गया। पहला है सेक कर, दूसरा तलकर, तीसरा भून कर। तीनों को देख ले। और चौथा जो आता है वो हमारा होता है भाप से, स्ट्रीम से, ठीक है, यानी भाप के द्वारा भी हम लोग भोजन को तैयार करते हैं। जैसे कि वहाँ पर क्या है कि उसको भाप लगा दिया जाता है, पानी रख के उसमें सामग्री को डाल दिया जाता है, भोज्य सामग्री को, और नीचे से क्या है उसको ताप दिया जाता है। तब वहाँ पर जो भाप बनती है, गैसें बनती है, उससे क्या है कि हमारा भोजन तैयार हो जाता है, ठीक है। तो यही खाना पकाने का 4 मुख्यतः विधि होते हैं, सेक कर, तल कर, भून कर और भाप कर, भाप से। ये 4 विधि को आप याद रखेंगे। सीटेट एनसीईआरटी क्लास 3 का में बस इतना ही टॉपिक है जो आपको जो है पढ़ना है सीटेट के लिए, और सारे निचोड़ जो है क्लास 3 का एनसीईआरटी बुक का है, ईवीएस का पर्यावरण अध्ययन का, वो इसी में समाहित है। बस इतना, जो बस यही वीडियो में जो है सारा आपको निचोड़ मिल गया है। तो बस आप इतना को याद रखते हैं तो आपको यहाँ से सीटेट में एक भी इस बुक से क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं। ठीक इसी तरह से आप जो है एनसीईआरटी क्लास 4 का बुक का रिवीजन कर लीजिए, क्लास 5 की बुक का जो है नोट्स को जान लीजिए। उसका नोट्स आपको जो है मेरे चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से उन चीज़ों को देख लीजिएगा। यहाँ पर जो आर स्टडी सीटेट पॉइंट, ये जो यूट्यूब चैनल है, ये आपको सीटेट से रिलेटेड और जो भी इंडिया के टेट के रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होती है उसके टॉपिक का यहाँ पर उसके नोट्स का यहाँ पर जो है उपलब्ध कराती है आप सभी को एक बेहतरीन नोट्स को। और आप जो है आर स्टडी सीटेट पॉइंट, ये जो चैनल है, आप इससे बने रहेंगे हमेशा। आपको एक बेहतरीन मार्क्स आपको प्राप्त करना है, तो इस चैनल से बने रहिए, देखते रहिएगा इसके वीडियो को, और इससे अपडेट, ये यहाँ से जो है ना लगातार अपडेट रहिएगा। आप लोग सभी लोग जो भी वीडियो आती है उसको देखिए, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ सीटेट का। तब तक के लिए देखते रहिए आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल को।